तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 को और शांत और अशांत के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो कि इसने केवल डिवाइड करना है और बताना है कि शांत है या अशांत है। लेकिन आप तो जो भागा देंगे तब पता चलेगा ना कि शांत है या अशांत है। भागा देने पर ही पूरा कट जा रहा है या नहीं कट जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है कि बिना भागा दिए ही आपको बता देना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं शांत में और एक अशांत में एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हो गया 5/2 हो गया, ये हो गया 5/3 हो गया। इस नंबर को अगर कटाते हैं तो कटेगा तो 2.5 हो जाएगा। इस नंबर को कटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये अनलिमिट करते जा रहा है। यानी कि ये नंबर कितना भी कटाइए आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कट गया, ये लिमिट हो गया या खत्म हो गया कटने के बाद। लेकिन ये कटने के बाद खत्म नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एकम 3 यहाँ पर लिखे, 2 बचा, यहाँ दशमलव देके 0 उतारे, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर ये 2 बचा। यानी कि ये नंबर कटने की कहीं संभावना नहीं है। ये आगे जितना भी लिखेंगे ये नंबर बढ़ते जाएगा। क्या क्या बढ़ते जाएगा? 6 बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये शांत नहीं हुआ। ऐसे ही नंबर को हम ढूंढेंगे कि शांत और अशांत कैसे है। तो शांत और अशांत पता लगाने के लिए क्या किया गया कि कुछ ऐसे चीज खोजे गए कि उसी के सहारे हम ये देख के बता सकते हैं कि ये नंबर है और ये नंबर है, इसका मतलब ये शांत है। और इसमें ये नंबर नहीं है और ये नंबर नहीं है तो ये अशांत हुआ। तो शांत और अशांत होने का शर्त क्या है, पहले ये समझो। हम आपको समझाने के लिए 3 परिमेय संख्या लिए हैं। 1 के नीचे लिए हैं 2, 1 के नीचे लिए हैं 5 और 1 के नीचे लिए हैं 10। अब इसको डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। कि इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, कट जा रहा है। डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 0.6, 5 6 का 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 10 8 80 हो जाएगा। यानी कि 0.8 हो जाएगा। 10 8 80, 0.8 हो गया। यानी ये भी नंबर कट गया, ये भी नंबर कट गया और ये भी नंबर कट गया। तो ऐसा क्या चीज इन तीनों में कॉमन है जो कि ये आसानी से कट गया। तो उसी चीज को हम गौर से और ध्यान से समझेंगे कि क्या ये लॉजिक है कि ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब देखिए नीचे ये 5/2, यानी कि नीचे हर में क्या था, 2 था। फिर दूसरे में हर में क्या था, 5 था। तीसरे हर में क्या था, 10 था। इसका मतलब ये है कि हमें मिल गया। अगर ये भी कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो अगर उसके नीचे क्या होता है, या तो 2 आ जाएगा या 5 आ जाएगा या 10 आ जाएगा। 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, या 2 केवल सिंगल आ जाए या 5 केवल सिंगल आ जाए, तो वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा। क्योंकि हमें 2 और 5 का ही गुणनखंड मिलना चाहिए। तो इसीलिए शर्त एक बनाया गया कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 रहा, अगर ये 5 रहा, अगर ये 10 रहा, तो क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार है। तो 10 में क्या है, 2 है और 5 है। तो अगर कह रहे कि 2 और 5 का पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब पावर बढ़ रहा है, 2 कई बार आ रहा है, 5 कई बार आ रहा है, फिर भी ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसीलिए 2 के पावर कुछ लिख दिया जाता है m और 5 के पावर कुछ लिख दिया जाता है n लिख दिया जाता है। 2 और 5 के गुणनखंड में आ जाता है तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। बस यही लॉजिक है। क्या, अगर किसी भी परिमेय संख्या को आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि शांत है या अशांत है, तो आपको क्या करना है, हमको नीचे वाले देखना है, यानी कि हर का गुणनखंड देखना है कि हर में क्या है। 2 और 5 है ऐसा, वही होगा शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा घुस गया तो वो हो जाएगा अशांत, क्योंकि तीसरे आने पर वो शांत नहीं हो जाएगा, वो अशांत में चला जाएगा। इन उदाहरण सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर 2 के पावर m रहा या 5 के पावर n रहा या दोनों रहा, 3 कंडीशन होना चाहिए। या तो केवल 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 5 दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ये कि किसी भी हर में क्या होना चाहिए, हर में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि हमें जब भी शांत या अशांत देखना हो
तो केवल हम नीचे वाले हर का ही गुणनखंड देखेंगे कि उस गुणनखंड में कौन से नंबर आ रहे हैं। अगर केवल 2 आ रहा है तो शांत होगा, क्या होगा? शांत होगा। अगर केवल 5 आ रहा है तभी भी क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तभी भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया या 11 आ गया तो वो नंबर हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 2 5 रहेगा, लेकिन कोई भी अगर दूसरा नंबर उसमें आ जाता है हर के गुणनखंड में तो वो नंबर्स हो जाते हैं अशांत, क्योंकि हमें ये लिखवाया गया है शांत में कि केवल 2 रहा तब, केवल 5 रहा तब, और केवल 2 और 5 दोनों रहा तभी केवल शांत होगा। बाकी अगर कोई भी नंबर उसके साथ में आ जाता है तो वो नंबर अशांत हो जाता है। तब क्वेश्चन नंबर 1.4 के पहले नंबर को बिना भागा दिए बताना है कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो उसको हम चेक करेंगे और बताएंगे, भागा नहीं देंगे क्योंकि हमें भागा नहीं देना है। बिना भागा दिए आपको बता देना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। तो हम इसी तरीका से चेक करेंगे। क्या करेंगे? उसके हर को गुणनखंड करके और देखेंगे कौन कौन से नंबर है। अगर 2 और 5 उसमें है तो लिख देंगे शांत है, अगर नहीं हुआ तो लिखेंगे अशांत है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है 13 बटा में 31 25। अब इसको हमें चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो हम आपको क्या बताए कि हमें केवल नीचे वाले का गुणनखंड करना है, यानी कि हर का गुणनखंड करना। हर इसमें क्या है? 3125 है। इसका मतलब हमें गुणनखंड किसका करना है? 3125 का गुणनखंड करना है। तो करके चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 5 से काटाते हैं, 5 6 का 30, इसमें से 1 बचेगा 5 दूना 10 और इसमें से 2 बचेगा तो 25, तो 5 25 कट गया आसानी से। इसके नीचे भी क्या आ गया? 5 आ गया लास्ट में, तो ये भी क्या होगा? किस नंबर से? 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर भी ये फिर कट गया। ये इसके भी लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 25। इसके भी लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब किस नंबर से कटेगा? 5 नंबर से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 25। फिर ये कट गया 5 एकम 5। अगर कटने के बाद जहाँ 1 आ जाता है, समझिए वो नंबर सारे कट गए। तब हमारा ये नंबर कट के आ गया। ये दिख रहा है कितने, कौन कौन से नंबर कटने में आया है? 5 केवल आया हुआ है। और आपको शांत और अशांत में बताया गया अगर केवल 5 आता है, अगर केवल 5 आता है और 2 आता है और 2 5 दोनों आता है तभी वो कंडीशन शांत वाले लागू होंगे। कि ये शांत वाले कंडीशन लागू हो रहे हैं तो लिखेंगे कि ये जो हर है ये 31 25 जो नीचे वाले, ये 13 बटा में 31 25 ये क्या है? इसके नीचे है, तो नीचे है तो क्या हुआ? हर हो गया। और हर का गुणनखंड किए तो क्या आया? केवल 5 का गुणनखंड आया। और जब केवल 5 का गुणनखंड आएगा तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। हर बराबर 31 25 है और इसका गुणनखंड किए तो केवल 5 से कटा है। कितनी बार में कटा है? 5 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार में कटा है। तो केवल 5 से ही कटा हुआ है। 30 25 केवल 5 से ही कटा हुआ है। इसका मतलब ये शांत हुआ। तो क्या लिखेंगे कि 13 बटे में ये नंबर ना 31 25 क्या हुआ? ये शांत हुआ। क्यों शांत हुआ? क्योंकि ये केवल 5 से कटा है। बताया गया अभी कि केवल 5 से कटेगा या केवल 2 से कटेगा या 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो क्या होगा? ये तीनों कंडीशन जब भी आएंगे ये शांत होगा। तो कौन सा कंडीशन आया है? केवल 5 वाला कंडीशन है। इसका मतलब ये शांत है। 13 बटा में 31 25 क्या लिखेंगे? शांत है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि ये 5 के पावर के रूप में आया हुआ है। 5 के गुणनखंड केवल है, इसीलिए होगा शांत। तो लिखेंगे क्योंकि 5 के पावर n की जगह पर कितना आया? 5 कोई नंबर आया है ना, तो यही n की जगह पर कोई नंबर आएगा पावर में, तो इसीलिए लिखा गया क्योंकि 5 के पावर n के रूप में है। 5 है और 5 के जितनी बार में रिपीट हुआ है वो पावर के रूप में दिया गया है। ये इस रूप में है, इसको लागू कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? शांत। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर को। अब आ गया 17 बटा 8। तो 17 बटा 8 में क्या होता है? ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो हमें हर का गुणनखंड करना है, तो हर की जगह पर क्या है? 8 है। तो लिख लेंगे कि हर बराबर क्या? 8 है। 8 का ही गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें नीचे वाले से ही मतलब है, हर से ही मतलब है कि हर का गुणनखंड क्या क्या आ रहा है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब बताइए कि 8 किस किस नंबर से कटा है? 1 2 2 3, 2 को 3 से कटा है। तो लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2,
दो 3 बार हुआ इसलिए पावर 3 दी। अब यहाँ पर बताइए कि ये शांत होगा या अशांत होगा, पता है ना, क्योंकि पहले बताए अभी कि 2 आ गया तो शांत, अगर 5 आ गया तो शांत, 2 5 दोनों आ गया तो शांत, 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा परेशान करने आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 17/8 शांत है, क्योंकि 2 के पावर m के रूप में है। पहला और दूसरा आपको समझ में आया क्या? जब आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया तो अब सारे नंबर्स को आप खुद ही बना सकते हैं, सारे परमेय संख्या को बिना भागा दी, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, केवल नीचे वाले का गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड करना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। और गुणनखंड करना आपको बचपन से ही आता है, तो गुणनखंड करके चेक कीजिए, फटाफट जाइए कि 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। 3 नंबर है 64/455, तो हमें किसका गुणनखंड करना है, नीचे वाला का। ये हर में सब में बता रहे हैं कि केवल नीचे वाले के गुणनखंड करना है। किसका करना है, ऊपर नीचे 2 फॉर्म में होता है परमेय संख्या, तो हमें नीचे वाले का ही गुणनखंड करना है। तो नीचे क्या है 455, तो 455 यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद इसका फटाफट गुणनखंड करेंगे। तो 5 है लास्ट में, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 1 5 कट गया। ये 91 किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 7 91, ये 7 1 7। अब इस नंबर को यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 5 है इसमें, हाँ है, तो 5 है तो क्या कह देंगे कि शांत है ना। 5 और के अलावा 7 और 13 भी आ गया है, क्या क्या आ गया, इसी में घुस गया है 13 और 7 भी, किसको, 5 को परेशान करने का। अगर 5 केवल सिंगल रहेगा, 2 केवल सिंगल रहेगा, 2 5 दोनों एक साथ रहेगा तभी ही शांत होगा। लेकिन ये से में क्या आ गया है, 2 5 के अलावा 13 भी घुस गया है और 7 भी घुस गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 64/455 ये क्या होगा, अशांत होगा। अशांत है क्योंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड कैसा है, हर का गुणनखंड 5 7 और यानी कि लिखिएगा कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के। अब इसमें 4 नंबर में देखना ये है कि 15/16 दिया है, तो हर क्या दिया हुआ है, 1600 दिया है, तो हम गुणनखंड किसका करेंगे, 1600 का ही गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1600, इसको कटाते जाएंगे, तो 2 से कटाएंगे 2 8 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 4 8 0, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 200, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 100, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 50, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 25, फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि ये 25 से आ गया 50, 25 5 से कटेगा, 5 से कम 5। ये सारे नंबर्स में देखिए क्या क्या है, केवल 2 2 2 2 2 और ये 5, यानी केवल 2 5 ही आया है, 2 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, शांत हुआ। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो लिखेंगे 2 की पावर 6। 5 कितनी बार है, 1 2, तो लिख देंगे 5 के पावर 2 हो गया। यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 1600 बराबर हो गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो 15/1600 है ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 है और ये 5 है। हो गया 15/16 शांत है क्योंकि 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n और ये 5 की पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या हुआ, ये 15/1600 शांत हुआ। 5 नंबर है 23/343। इसमें देखना है कि हर क्या है, 23/343, तो नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर बराबर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 343। जब हर बराबर 343 लिख लेंगे तो हम यहाँ बगलिया में 343 लिख के और चेक करते हैं कि इसमें 5 और 2 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 343 किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये सीधे 7 से कटेगा। 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 7 1 7। ये नंबर केवल 7 से ही कट रहा है, 2 5 है इसमें नहीं है 2 5। और आपको ये रट्टा मार लेना है कि किसी भी परमेय संख्या में अगर नीचे 5 है तो कट जाएगा, अगर नीचे 2 है तो कट जाएगा, अगर नीचे 2 5 दोनों है तो कट जाएगा। 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ गया परेशान करने के लिए तो अशांत में रख दिया जाएगा। तो हर का गुणनखंड लिख दिए 7 × 7 × 7, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बार आया, 1 2 3 बार लिखे।
एक बार, दो बार, तीन बार है, इसीलिए 7 के पावर कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। अब इसको लिख देना है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 2 5 के रूप में नहीं है। 23/343 अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि ये कह रहा है ना कि हम खाली साथ ही रहेंगे, इसमें 2 5 को नहीं आने देंगे, इसीलिए अशांत है। क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अशांत होगी। इसमें 2 और 5 का नामो निशान नहीं, केवल 7 है, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है 23/2 के पावर 2 के कपड़ा पर 3 और 5 के कपड़ा पर 2 दिया है। इसका मतलब देखिए, एक गुणनखंड में 2 भी है और ये 5 भी है, तो इसको गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख दिए शांत है, क्योंकि दे रखा है पहले से। किस में दे रखा है? उसी फॉर्म में दे रखा है, 2 और 5 के एक फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए हम कह देंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। पहले तो हर बराबर लिखिए, क्योंकि हर ये दिया हुआ है ना, तो लिखिए कि हर बराबर, क्योंकि अगर आप जो चीज पूछ रहे हैं उसी के अनुसार चलते हैं तो थोड़ा लिखने और समझने में आपको ही आसान रहता है। 2 के पावर ये 3 हो गया और ये 5 के पावर 2 हो गया। जब हर को आप अलग लिख लेते हैं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 होती है, यहाँ पर ही देख के आप कह देंगे कि 2 5 ही है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 23 की पावर 2/3 गुणे 5/2 शांत है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर ये 7 है, कह रहा है 129/2 के पावर 2 5 की पावर 7। ये 2 5 तो है, लेकिन ये 7 अलग से एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 2 5 के अलावा अगर तीसरा आगे इसमें शामिल होने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। और 129 से ये 7 कटने वाला भी नंबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, हर बराबर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। 2 5 तो है, लेकिन अलग 7 भी है, इसीलिए ये अलग 7 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 129/2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 अशांत है, क्योंकि हर का गुणनखंड किस फॉर्म में नहीं है, 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप में नहीं है। सारे क्वेश्चन में यही चेक करना है कि नीचे 2 5 है कि नहीं है। तो आपको ये कौन सा नंबर है, ये 7 नंबर। टोटल इसमें 10 को क्वेश्चन है और 7 नंबर तक हम बनवा दिए आपको। तो आपको अब क्या करना है कि 8 9 10 आपको खुद से ट्राई करना है कि आप बना ले रहे हैं कि नहीं बना ले रहे हैं। तो चलिए अब हम किस नंबर को बनाएंगे, अब 8 नंबर को हम सोल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए यहाँ पर 6/15। अब कहेंगे देखने से ही पता चल रहा है, 3 5 15, इसमें 3 है, इसका गुणनखंड क्या है, 3 और 5 है। तो क्या ये 15 का गुणनखंड और 3 5 है, तो ये कट तो रहा है, किस नंबर से कट रहा है, ये 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब ये आ गया 2 और बटे में 5 में आ गया। तब बताइए कट गया ना, 3 तो था इसमें, लेकिन ऊपर वाले से ये कट गया। जब कट गया तो असली नंबर क्या आ गया, 2/5 ही आ गया, ठीक। जब 2/5 आ गया तो नीचे क्या है ये देखना है, नीचे क्या है, केवल हर में क्या है, 5 है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये लॉजिक समझ में आया क्या कि शांत क्यों हुआ। देखने में तो लग रहा है कि ये अशांत होगा, लेकिन ऊपर वाले नंबर से ये कट गया। जब कट गया तो नीचे क्या आ गया, 5 के रूप में आ गया, इसीलिए ये हो गया शांत। तो इतना बराबर पहले लिख लेंगे, क्या है, 3 दूना के 6 और 3 5 15। तो ये हो गया असली नंबर 2/5 में हो गया। तो हर बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब लिखेंगे ये शांत होगा, क्योंकि हर का गुणनखंड इस फॉर्म में है, 5 के पावर m के रूप में है। अब ये 8 नंबर हुआ। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब लास्ट में ये 2 नंबर क्वेश्चन 2 बचा है, 9 और 1 10। अब इसको भी सोल्व करेंगे, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 9 नंबर को लिख लेंगे, 35 में ये 50 हो गया। उसके बाद ये नीचे क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हर बराबर में 50। और इसका गुणनखंड क्या होगा, 50 का गुणनखंड होगा 5 50, 5 दूना के 10, ये 2 एकम 2, कितना आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 2। इसका मतलब 5 के पावर 2 और ये 2 के पावर 1 क्या आ रहा है। 2 के पावर में 2 अगर कई बार रिपीट नहीं हुआ, एक ही बार है, इसलिए 1 दे देंगे।
और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 के रूप में आया है, इसका मतलब 5 भी है और 2 भी है। तो 5 और 2 आता है तो क्या बताया गया, शांत बताया गया। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार होगा शांत। लिखेंगे 35/50 शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि हर का गुणनखंड जो हम निकाले ये 2 और 5 के फॉर्म में है। हर का गुणनखंड किस रूप में है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। m और n लिया गया ये पावर दिखाने के लिए कि 2 जितनी बार रिपीट होगा m की जगह पर रख देंगे। 5 के पावर में 5 जितनी बार रिपीट होगा n के पावर में लिख देंगे। ये कोई एक्स्ट्रा सा ये लॉजिक नहीं है, ये जितनी बार रिपीट होगा वो नंबर ये दिखाया गया m और n के रूप में। लास्ट नंबर है क्या, 77/10। 77/10 है तो ये हर क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हर बराबर 21/210। हर बराबर 210 है, 210 का यहाँ गुणनखंड करेंगे। 3 7 21, 7 से 7 दाम 70, 5 से 5 दूना 10 और 2 1 2, ये कट गया। इसका गुणनखंड 210 बराबर क्या है, 3 है, 7 है, 5 है, 2 है। 3 7 5 2, 5 2 भी है। तो जब 5 2 आता है तो शांत होता है, लेकिन 5 2 के अलावा क्या है, 3 आ गया है और 7 आ गया। तो जब 3 और 7 दोनों इसमें क्या हो गया, घुस गया, तो इसका मतलब ये अशांत होगा। तो साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे कि 77/210 अशांत है। क्यों है, क्योंकि 5 2 तो है, तो केवल 5 2 के रहने से शांत हो जाएगा, और ये 3 7 आ गया इसीलिए हो जाएगा अशांत। वही बात लिखा गया है कि 77/210 अशांत है, क्योंकि हर का जो गुणनखंड की ये 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड केवल नहीं है, तो इसमें 3 और 7 भी है, तो लिखा गया 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, 10 ये सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 में क्वेश्चन नंबर 3 था। पहले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करा दिए, जिसमें बताना था आपको बिना भागा दिए शांत थे या अशांत थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि भागा देने के बाद जो साइडों में पढ़ के लिखते हैं वो दशमलव प्रसार है। कह रहे कि जो शांत है हमें उसी का दशमलव प्रसार लिखना है जो कि शांत है। ये क्वेश्चन नंबर फिर से हम जाएंगे 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में जाने के बाद हमें पता चल रहा है, अभी सोल्व कराए 10 क्वेश्चन, 200 में से आपका 6 को क्वेश्चन क्या था, शांत था। तो कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन शांत था क्वेश्चन नंबर पहला में जो भी सोल्व किए, उसी में से आप छांटिए कि कौन से नंबर शांत है, कौन परमेय संख्या शांत है। तो जो भी परमेय संख्या शांत है उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको डिवाइड करके बताइए कि उसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो हम यहाँ पर छाट के लिख लिए हैं, कितना है 10 में से ये 6 को ये नंबर परमेय संख्या है, जो कि ये आया था, ये क्या आया था, 2 और 5 के रूप में आया था। ये शांत दशमलव प्रसार था। जब ये शांत दशमलव प्रसार था तो इसको बताना है कि भागा देने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, इसका भागा देने के बाद आंसर कितना आएगा, इसका कितना आएगा, सारे का भागा दे के चेक करके आंसर लाना है कि जब ये शांत है तो बताइए कि ये दशमलव प्रसार इसका कितना हो सकता है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको 2 तरीका बताएंगे। पहला तो सबसे सिंपल है, जो आप बचपन से ही सीखे हुए हैं, कि सबसे पहले आप भागा दीजिए, और भागा देने के बाद ही आप क्या कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार लिख लीजिए। दूसरी बात, अब अगर आप भागा देना ही नहीं चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, नीचे जो हर का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे उसको चेक करिए कि 2 और 5 का एकदम बराबर बराबर का जोड़ा लगाइए, यानी एक 2 होना चाहिए तो एक 5, अगर 2 2 हुआ तो 2 5 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 2 और 1 5 हुआ तो 5 दूना की 10, 1 0 आ जाएगा। अगर 2 5 और 2 2 हो जाएगा तो डबल 0 हो जाएगा। जब डबल 0 हो जाएगा तो 0 से हम ऊपर डायरेक्ट दशमलव लेके चले जाएंगे। ये 13 और 31 25 है, इसको हम दोनों विधि से आपको बताएंगे, और इसको भी आपको दोनों विधि से बताएंगे। उसके बाद हम एक विधि से बता देंगे और आप सारे क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करिएगा। तो 31 25 है, तो सबसे पहले लिखिए कि 31 25। 31 25 में हमें अगर भागा देना है तो भाग विधि से कैसे बनाएंगे। 31 और 25 में हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे। अब कहेंगे कि ये 3125 हो गया, ये 13 हो गया, इससे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर देंगे दशमलव और यहाँ उतारेंगे 0। जब 1 0 से भी ये नहीं कट रहा तो फिर यहाँ पर देंगे 0 और यहाँ पर उतारेंगे 0।
फिर कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये 1300 ही आया, जबकि ये क्या है 3000 है। इसका मतलब फिर यहाँ पर जीरो देंगे और क्या बढ़ाएंगे, एक और जीरो। 3000 है तो इसमें 3000 में कितने बार में ये कटेगा, इसके नियर आएगा। तो लिखिए तो 4, 3 चौके 12, 4 से करिए तो 5 के बीच 4 गुना 8 के जीरो। तो 3125 का पारा 4 में पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12500 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12500। 4 बार में कटा तो 12500 आया। उसके बाद ये बचा, ये कितना बचा, 0 0 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 500 कटा, ये 12 में खत्म हो जाएगा। अब ये 500 आ गए, ये 3125, अभी भी ये कम है। तो इसको क्या करेंगे, उसी दशमलव से यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे, क्योंकि दशमलव से एक जीरो बढ़ाते रहेंगे। अब फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में ये आएगा। तो देखिए 3125 अगर 2 बार भी कह दे रहे हैं तो 6000 हो जा रहा है, 6000 के लगभग हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 3125। और फिर इसको घटा लेंगे, ये घटेगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये 4 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना बचा, ये 18750 बचा, ये कितना है 3125 है। इसमें गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 5 30 के 0 50, यही ना 18 कितने बार में कटा, 6 बार में गुणा किए थी, हमारे इतना ही आगे जितना यहाँ पर था। तो इसको लिख लेंगे 18750। देखिए ये कट गया। ये किस विधि से बनाए, ये भाग विधि से बनाए। जब आपको कुछ नहीं आता है तो सीधा डायरेक्ट भागा दीजिए और दशमलव प्रसार निकालिए। भागा देने के बाद दशमलव प्रसार आ रहा है 0.00416 आया। अब यहाँ पर भाग देने के बाद ये दशमलव प्रसार आया। जब आप भाग देना ही नहीं चाहते हैं, बिना भाग दे ही दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, तो अब देखिए किस विधि को हम लागू करेंगे। तो बिना भागा दिए दशमलव प्रसार निकालना है तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, 2 और 5 के जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाने के लिए हम गुणनखंड करेंगे। तो हर में क्या है, 31 25 है, 3125 है। 3125 को यहाँ पर उतार लेंगे, 3125। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 50 25, 5 से 5 छक्का 5 10 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 50 25, 5 से 5 1 5। जब हम 125 का गुणनखंड किए तो 5 1 2 3 4 5 आ गया, 5 5 बार आया। तो इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 5 गुना के 10 हो जाता है। फिर इसमें गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10 हो जाता है। फिर इसमें भी गुणा कर देंगे, फिर इसमें भी और फिर इसमें भी। देखिए सारे में 2 और 5 के जोड़ा लगा दिए, 2 5 के जोड़ा लगा दिए तो सब क्या हो गया, 10 नंबर के फॉर्म में आ गया। तो जब 10 नंबर आ गया तो क्या किए, कितनी बार 2 से गुणा किए, 5 बार गुणा किए। किस में, हर में गुणा किए। तो जब हर में 5 बार हम एक्स्ट्रा खुद से गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 5 बेर 2 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे बराबर बराबर ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 13 बटा में 31 25 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 या गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 हो गया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक्स्ट्रा 5 2 बार लिया। तो जब ये 5 कितने बार लिया, अरे 2 कितने बार लिया, 5 बार, तो ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 2 2 2 2। देखिए ऊपर जितनी बार नीचे हम 10 के जोड़ा लगाने के लिए 2 या 5 का गुणा करेंगे, उतना ही बार जिस संख्या का हम नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या का हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 5 बेर गुणा किए तो ऊपर भी 2 5 बेर गुणा करना पड़ा। अब ये गुणा करेंगे, अब इसको भागा देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस विधि से आपको आसान लगता है तो इस विधि से बनाइए। ये दूसरा मेथड है, यहाँ पर लिखा गया दूसरा मेथड। इस बिना भागा दिए आपको ये बताना है, तो ये आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्यों और 2 और 5 से गुणा किया जा रहा है। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 4 दूना 8 16 16 दूना के 32 से पूरा 32 आया। 32 में गुणा करेंगे 13 से, आगे ऊपर कितने नंबर आया, 416 आया। नीचे क्या करेंगे, आप सारे नंबर्स को गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना के कि 5 कितने बार है और 2 5 बार है,
5 5 बार है और 2 5 बार है, यानी कि 5 को 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि 5 और 2 में गुणा करेंगे 5 दूना 10, फिर 5 और 2 में गुणा करेंगे 5 दूना 10, तो जितनी बार 5 और 2 है उतनी बार 0 लगा लेंगे। अब यही आया था ना आपका आंसर 416, ऊपर भी आ गया 416। अब 0 हटाने के लिए क्या करते हैं, जितनी बार 0 रहेगा ऊपर गिन के उतनी बार ऊपर दशमलव उसके बाद दे देंगे। ये हो जाएगा 416। नीचे गिनिए 1 2 3 4 5, तो इसमें गिनिए 1 2 3, 3 ही नंबर है तो 2 खुद से लगाने पड़ेंगे 5 पूरा करने के लिए। अगर दिए थे तो ये आंसर आया था हमारा 0.00416 आया था, और जब हम बिना भागा दिए 2 5 के जोड़ा लगा के किए तब भी हमारा आंसर कितना आया 0.00416। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है या सबसे आसान लग रहा है उसी मेथड से आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ये 17/8 दिया है ना, इसको भी हम दोनों विधि से बताएंगे। उसके बाद ये सारे परिमेय संख्या को आप खुद से सोल्व करिएगा दोनों विधि से, या जो आपको अच्छा लगे उसी विधि से केवल बनाइएगा। अब हमारे सामने है 17/8। अब इसको भी भाग देकर भी दशमलव प्रसार निकालेंगे और बिना भाग दिए भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों सीखना जरूरी है और जो सबसे ज्यादा बेस्ट आपको लग रहे हैं उसी विधि से आपको बनाना है। सिंपल 17/8 उतार लिए, उसके बाद क्या करेंगे 8 से 17 में डिवाइड करेंगे। ये 8 हो गया, यहाँ पर 17 लिख लीजिए। 8 दूना के 16 हो गया, 1 बचेगा, दशमलव दे दीजिए यहाँ 0। 8 है कम 8, फिर 2 उतर जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए 0 उतार लिए। 8 दूना के 16 हो जाएगा, यहाँ पर उतरेगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 उतारिएगा, 8 5 40। कितना आसानी से निकाल दिए, ये भागा दिए दशमलव प्रसार निकल गया, क्योंकि हमें लिखना ही ना, तो लिखेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार। यही आया ना 2.125, तो लिख देंगे यहाँ पर 2.125। ये आंसर हो गया। तो क्या करेंगे 17/8 को हम इस तरह भागा नहीं देंगे, बिना भागा दिए ही क्या करेंगे दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा विधि, ताकि आपको समझ में। ये पहले विधि है और ये वाला दूसरा है। तो ये 17/8 है, तो क्या करेंगे 17/8, नीचे वाले का गुणा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 चौके 8। अब आपको यही बताना 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो जितनी बार 2 है उसमें किससे गुणा कर दीजिए 5 से गुणा कीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि हमें 10 के जोड़े में नंबर लाना है, 10 नंबर में लाना है इसको। तो 10 का जोड़ा लगाने के लिए 2 है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, ये 2 है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, ये 2 है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो जब ये 5 से कितनी बार गुणा किया, 5 को 3 बार गुणा किया ना, तो इसमें करिए 5 गुणे 5 गुणे 5। नीचे 3 बार गुणा कर दिए, तो जब नीचे 3 बार गुणा किए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 3 बार 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब कर दिए, अब सिंपल नीचे वाले का गुणा कर लीजिए और ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए। तो 17 में 5 5 5 से गुणा कीजिए, 50 25 25 5 125, और 125 में गुणा करेंगे 17 से। अब यहाँ पर 17 5 5 5 में गुणा करने पर 21 25 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 25। और नीचे देखिए 2 5 10, फिर 2 5 10 1 0, फिर 2 5 10 1 0, 2 5 3 बार, ये 5 3 बार, तो ऐसे लगाइए 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10। अभी 3 को 0 आ गया नीचे, जब 3 को 0 आ गया तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 21 25, 1 2 3, तो इसमें 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, कहाँ आ रहा है 3 नंबर, यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या 2.125 आ गया। यही ना आया था जब भागा दिए थे तो आपका यही नंबर आया था 2.125, और बिना भागा दिए बताया तो कितना आया 2.125। दोनों के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, ये भी दशमलव प्रसार हो गया और ये भी दशमलव प्रसार हो गया। इसलिए हम जो विधि हमको आसान लग रहा है हम उसी विधि से क्या निकालेंगे दशमलव प्रसार को निकालेंगे। तो अब 1 2 3 4, अब आपके सामने क्या है 3 क्वेश्चन है, तीनों को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आपको बता दे रहे हैं। 15 से भागा देना तो आप खुद ही देख के बना लेंगे, लेकिन हम आपको गुणनखंड विधि से बिना भागा दिए दशमलव प्रसार निकालना हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि
ये वाला विधि आप खुद बना लेंगे, इसीलिए हम ये बताएंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 नीचे 1600 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हम कर लिए यहाँ 1600 का गुणनखंड। अब इसमें ये देखना है कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 जो है 6 बार है, और 5 कितनी बार, 2 बार है। तो 2 बार की ये जोड़ा और ये 2 बार की जोड़ा लग गया। लेकिन एक्स्ट्रा 2 कितना बच गया, 4 बच गया। इसका मतलब 4 2 बच गया, तो हम 4 को 5 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, 2 और 5 को जोड़ा लगाने के लिए। जब 2 और 5 का जोड़ा लगाएंगे तो 5 दूना 10 जीरो के फॉर्म में आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव घसकाते क्या करेंगे, उस पे पहुंच जाएंगे दशमलव प्रसार पे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 से गुणा, 2 है तो यहाँ पर 5 से गुणा, 2 है तो 5 से, और ये 2 को 5 था, 2 को 2 था, ये जोड़ा लग गया, इसलिए हम ये नहीं लिए। सबसे पहले गुणनखंड लिखेंगे इसका, 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 गुणे 5 का डबल जोड़ा, ये 2 का डबल जोड़ा कैंसिल हो गया। अब 4 को 2 है, इसमें किसने गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। 4 को 5 से गुणा कर दिए। जब ये 4 को 5 एक्स्ट्रा किए हैं तो ऊपरों भी तो करना पड़ेगा ना, 5 4 बार। क्यों करना पड़ेगा, कि नीचे एक्स्ट्रा तो ऊपर जो भी करेंगे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है, सेम करना पड़ेगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, नीचे वाले का गुणा कर लीजिए, नीचे वाले तो सेम है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना 2, 5 जब वो है तब वो नीचे क्या कर देंगे, 0। तो 6 को 5 है और 6 को 2 है, तो 1 2 6 को 0 हो गया, 1 पर 6 को 0। अब ऊपर वाले का गुणा करेंगे, 5 25 25 25 625, और 625 में किससे गुणा करेंगे, ये 15 से गुणा करेंगे, 5 7 3 9 9 3 7 5 गुणा करने के बाद ये आया। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 को है ऊपर आता है। अब क्या करेंगे भाई, जब 4 को ऊपर है या नीचे से 6 को 0 का दशमलव के बराबर लेना है, तो क्या करना है, अपने से 2 को 0 हुआ ले लीजिए ताकि 6 को नंबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 9 3 7 5 1 0 1 0, अब हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ, तब यहाँ पर दे दीजिए दशमलव, ये हो गया आपका, क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि 15 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार, यही ना, 9 3 7 5 इतना आया। यहाँ पर देखिए गुणा करने की आपको जरूरत नहीं, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पावर में दे रखा है। तो 5 कितने बार दे रखा है, 2 कितनी बार दे रखा है, 2 3 बार दे रखा है, या 5 2 बार, कि बराबर करने के लिए, क्योंकि हम बताएं आपको ना कि नीचे वाले 5 और 2 का एकदम एग्जैक्ट बराबर करेंगे। जब इतना ये गुणा कर दिए, अब क्या करिए, गुणा करने के बाद लिखिए और जब वो 0 आएगा ऊपर दशमलव दीजिए। 2 को 3 है और 5 3 को है, तो 0 कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, क्योंकि 2 3 और 5 3, तो 3 0 आएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 23 का 5 से गुणा कीजिए, 5 आई 15 के 5, और 5 दूना 10 और 1 11 आ गया। और नीचे कितने गो 0 है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो ऊपर है 1 गो 2 गो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 3 था इसमें। 16 बटा में 15। अब यहाँ पर देखिए 16 बटा 15 ले लिए हैं, जबकि आपको सवाल में बताया गया था 6 बटा 15 को बताया गया, ये गलती से लिखा गया था 16 बटा 15, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 बटा में 15 लेंगे, कि 16 बटा 15 नहीं था शांत में था 6 बटा 15। 6 बटा 15 को कटाए थे तो 3 दूना के 6 और 3 5 15, ये कट के आ गया था 2 बटे में 5 के रूप में आ गया, क्योंकि ऊपर भी 3 से कट रहा है और नीचे भी 3 है। तो जब ये कट गया तो क्या हो गया, अब क्या करेंगे, ऊपर 2 और नीचे 5। तो जब नीचे 5 है तो 2 5 के जोड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लेंगे, खुद से लेंगे, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा लगाना है। तो जब एगो 5 दिया था तब एगो 2 ले लेंगे, और जब नीचे एगो एक्स्ट्रा 2 लेंगे तो ऊपर अभी एगो 2 देना पड़ेगा। तब इसको गुणा करने के बाद क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकाल देंगे।
तो जब ये गुणा किया तो 2 दूना के 4 आ गया, नीचे 5 दूना के 10 आ गया, 4/10 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 1 0 है तो 1 अंक के बाद ऊपर दशमलव हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। अब लिख लेंगे कि 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4, 6/15 का प्रसार 0.4 आंसर आ गया। अब ये लास्ट नंबर है क्या, 35/50, तो 7 लिखेंगे 35/50। अब क्या करेंगे, 35 नीचे 50 का लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे यहाँ पर 50 का, 5 10 50, 5 दूना 50 और 2 एकम 2, कितना आया 5 × 5 × 2। अब बताइए कि ये बात समझ में आ रही है आपको पहले से कि जब ये 2 5 है और एगो 2 है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 गो 5 है ना, एक ही 2 है तो इसमें भी 2 कर देंगे। अब देखिए अब बराबर हो गया, 2 गो 5 हो गया और 2 गो 2 हो गया। जब आपस में दोनों बराबर है लेकिन एक्स्ट्रा किए ना, ये अपने से किए तो ऊपर भी ये 2 खुद से करना पड़ेगा। अब इसको गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 35 दूना की ये हो जाएगा 70 और इसका गुणा करेंगे तो 00, क्योंकि 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो गया। 2 गो 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 0.70, 1 2 तो ऊपर भी 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब सिंपल वही लिखेंगे कि 35/50 का दशमलव प्रसार कितना आया, 0.70 निकल के आया। तो लिख लीजिए यहाँ पर दशमलव प्रसार आंसर। अब मैंने क्वेश्चन 1 2 को होल सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपके सामने, कर है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। ये दशमलव प्रसार दिया गया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। आपको ये पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि परिमेय संख्या में है, P/Q के रूप में है, तो बताइए कि Q का जो गुणनखंड होगा वो क्या हो सकता है और उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि पता लगाएंगे कि P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो Q का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, Q के गुणनखंड के बारे में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब ये दशमलव दिया है, दशमलव के बाद इतने नंबर से डिवाइड होंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 43 1 3 4 5 6 7 8 9। सारे नंबर्स को ऊपर लिख लेंगे, दशमलव हटा दिए इसमें से। अब नीचे क्या करेंगे कि दशमलव के लिए 1 लेंगे। ये दशमलव है ना, दशमलव के लिए 1 ले लेंगे। दशमलव के बाद जितने नंबर है, कितने नंबर है 1 से लेके 9 तक है, तो हम क्या करेंगे 9 को 0 ले लेंगे। 9 0 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 ले लिए। ये बट्टा में टूट गया, P/Q के रूप में हो गया। अब बताइए नीचे वाले नंबर्स में क्या है, केवल 0 0 0 है। तो 0 0 0 किस में आता है, 10 में आता है। 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी तो ये 0 0 आया है। तो यही पूछ रहा है कि आप बताइए Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकती हैं। तो लिखा जाएगा कि Q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि यही पूछ रहा था कि परिमेय संख्या है तो हाँ है। और जब परिमेय संख्या है तो Q, इसका मतलब नीचे वाले के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि हर का गुणनखंड, हर का, हर नहीं पूछ रहे क्या, Q पूछ रहे, Q को हर ही पूछेंगे, हर ही बोलेंगे, लेकिन कह रहे Q का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में। यही बताना था कि इसको पहले P/Q के रूप में तोड़िए, अगर टूट जाता है तो उसके बाद आप बताइए कि परिमेय है या परिमेय। तो ये संख्या है परिमेय संख्या और नीचे 0 0 वाले नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब 2 और 5 है इसमें। तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप में आएगा। देखिए 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या आएगा 2 5, इसमें केवल क्या है 10 10 है तो 2 और 5 के रूप का हुआ ना ये। अब आया ये समझ में बात की क्यों 2 और 5 लिखा गया जबकि इसमें 0 0 है। यही वाला है कि 10 का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा। अब ये 2 नंबर को बताएंगे और P/Q के रूप में तोड़ेंगे।
अब इस दो नंबर को गौर से देखिए कि ये क्या है, 12 है उसके बाद 1 0 है, फिर 12 है उसके बाद 2 0 है, फिर ये 12 है इसके बाद ये 3 0 है। इसका मतलब ये कि फिर से 12 आएगा उसके बाद 4 0 होगा, फिर 12 आएगा उसके बाद 5 0 होगा, यानी कि 0 1 1 के बाद 0 2 1 2 के बाद 0 3 3 के बाद 0 4 4 के बाद 0 5 5 के बाद ये 0 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8, ये बढ़ता रहेगा। यानी कि ये 0 कहीं समाप्त नहीं होने वाला है, ये 0 0 0 0 बढ़ता ही रहेगा। जब ऐसे नंबर आपको दिए हो कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट हो जाए, जरूरी नहीं है कि ये 0 ही है। मान लीजिए डबल 7 है, यहाँ पर ट्रिपल 7, यहाँ पर 4 गो, यहाँ पर 5 गो, यहाँ पर 7 गो, बार बार रिपीट कर रहा है, एक एक नंबर को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। इसका मतलब ऐसे नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर साफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यह अपरिमेय संख्या है। लिख लिए कि ये क्या है, ये नंबर्स, क्योंकि 01 02 03 04 05 06 ये अनलिमिट बढ़ता रहेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसके जगह पर अगर दे दिए यहाँ पर सिंगल 1, यहाँ पर डबल 1, उसके बाद यहाँ पर 3 गो 1, इसके बाद 3 गो 4, ऐसे करके बदलता रहेगा, बार बार आगे बढ़ता रहेगा, तो वैसे नंबर्स को, वैसे संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसका Q का गुणनखंड कैसा आएगा। 3 नंबर सवाल को गौर से समझिए। यहाँ पर 1 से लेके 9 नंबर तक दिया है और इस पे क्या कर दिया, इसको रेकरिंग दे दिया, ऊपर लाइनिंग दे दिया है। जब लाइनिंग दिया है तो इसको बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग का मतलब ये 1 से 9 नंबर तक ऊपर पूरे पर रेकरिंग दिया है। इसका मतलब 1 से 9 नंबर तक भागा डिवाइड करेंगे और फिर से ये शुरू हो जाएगा। क्या 1 से 9 नंबर तक आएगा? नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर अगर ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यहाँ तक भागा देने के बाद अगर फिर से भागा देते हैं किसी नंबर को, तो फिर से ये रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 से 9 नंबर तक रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर 1 से 9 नंबर तक रिपीट होगा, फिर कुछ ऐसा भी नंबर आएगा, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बार बार ऐसे ही नंबर रिपीट होगा, 1 से लेके 9 डिजिट तक, फिर 1 से 9 डिजिट तक, फिर 1 से 9 डिजिट तक। तो ये तो कभी कटने वाले नंबर नहीं है, 1 से 9 1 से 9 1 से 9 बार बार रिपीट रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन बना दिया है। क्या लिमिटेशन है कि 1 से 9 तक जाएगा, फिर 1 से 9 तक ही जाएगा, फिर 1 से 9 तक ही जाएगा। इसीलिए इस पे रेकरिंग दिया गया है कि 1 से 9 तक ही बार बार नंबर रिपीट होंगे। तो जब 1 से 9 तक रिपीट होगा तो इसको रेकरिंग के लिए हम लेते हैं, एक रेकरिंग के लिए 9 लेते हैं कि कितने नंबर पर रेकरिंग दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर रेकरिंग दिया, इसलिए हम नीचे 9 को नंबर पे 9 लेंगे। जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि ये लिमिटेशन में होता है और बार बार चीज रिपीट होता है, तो वो नंबर परिमेय संख्या में होगा। लेकिन उसको लिखेंगे क्या कि अनवस्थानी आवर्ती है। यानी अनवस्थानी आवर्ती का मतलब ये होगा कि एक लिमिटेशन में ही वो जो नंबर है वही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन ये होगा, क्या होगा, ये कटेगा नहीं, ये शांत नहीं होगा। किस तरह से होगा? ये शांत में ही होगा। शांत में इसको बोलेंगे अनवस्थानी आवर्ती होगा, यानी कि बार बार यही नंबर आते रहेंगे। अब यह लिखा, यह परिमेय संख्या है किंतु, ये परिमेय संख्या है, क्या है? अनवस्थानी आवर्ती। ये परिमेय संख्या है किंतु अनवस्थानी आवर्ती है। तो इसके क्यूब नीचे अगर ये इसको गुणनखंड करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा? एक रेकरिंग के लिए हम 9 लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बट्टे में देखिए कितने नंबर पर रेकरिंग है? 1 से 9 तक। तो हम एक नंबर के लिए 9 लेंगे तो 9, फिर 2 नंबर के लिए 9 लेंगे, क्योंकि 1 पर भी रेकरिंग है तो एगो 9, 2 पर भी रेकरिंग है तो फिर एगो 9, फिर 3 पर भी रेकरिंग है तो क्या 3 9 1 से 9 नंबर तक रेकरिंग है तो हम क्या लेंगे? कब नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो पर है तो हम 9 गो 9 लेंगे। तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9। इतने नंबर पर इतना रेकरिंग है तो हम इस पर क्या लेंगे, रेकरिंग लेंगे। अब ये हो गया ये, जब इसको बाटा में तोड़ दिए तो कह रहा है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड बताइए कि क्या हो सकता है। तो बार बार जो 9 9 रिपीट हुआ है, तब इसका गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्यू का गुणनखंड 2 5 नहीं होकर 2 5 के अलावा है। क्या है, बार बार 9 रिपीट हुआ है। तो ये 1.4 आपका खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में 2.1 2.2 को आपको चैप्टर वाइज और नंबर वाइज सोल्व करेंगे, और बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में उसको हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको मैथ आता भी नहीं है फिर भी आपको मैथ बनाने आ जाएगा।